Gangor festival, Parvati. Yeah, that's great festival in Pushkar. Yeah, Shivji, 3 eyes, and his wife Parvati. Yeah, that's all are married ladies. And they don't eat something for puja. For that puja, some puja. Yeah, puja for longo age, for tall age. For lambi age, for the husband. Oh, yeah? Yeah. Husband lives longer for wife not eating anything? It's all about faith. है प्रशांत? आपको इंग्लिश आता है? हाँ, जितनी आपको हिंदी आती है, बस उससे थोड़ी सी ज्यादा मुझे इंग्लिश आती है। मेरा नाम कैरन। नमस्ते। नमस्ते। कंचन, पूजा हो गई? अच्छा सुनो, इनसे मिलो। ये है कैरन, और कैरन ये मेरे पति। आई मीन टू से माय हस्बैंड। नमस्ते। नमस्ते। आपकी वाइफ बहुत स्वीट है। आई नो, थैंक यू। चलें, वो बच्चों के स्कूल से लौटने का वक्त हो गया। हाँ। सी यू, बाय। बाय। कितना पढ़ती थी मैं, फिर भी मम्मा डांटती थी। आज तो घर जाके पिटाई होगी। संध्या। हाँ? तेरे तो इतने कम नंबर आए हैं, तेरा क्या होगा? मार पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? जितना पढ़ा था उतने नंबर आए, बल्कि मम्मी को तो खुशी होना चाहिए। तो अजीब है, घर जाते वक्त बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा ना, बल्कि जल्दी जल्दी जाने की खुशी हो रही है, पता है? अरे गप्पू, क्या कर रहा है तू? अरे गप्पू, क्या कर रहा है? कुकू के अंडे चुरा रहा है? चल अब उतर नीचे। नहीं उतरूंगा, चल भाग। तू उतरता है कि नहीं? ए संध्या, लड़की है, लड़की की तरह है, और लड़कों के साथ ज्यादा टिंगलबाजी मत कर, चल भाग। अब मैं तुझे बताती हूँ, तू वहीं रुक। अरे कहाँ आ रही है? चल घर जा। पागल है, हट हट, गिरेगी। हट। हुआ ना दर्द? ऐसे ही उस कुकू को होता अगर तू उसके अंडे चुराता। चल अब घर जा, मम्मी से दवाई लगवा, पट्टी करवा। मैं तेरी दोस्त नहीं, मैं तो चली। डांटिए ना इसे। हाँ संध्या, बेटा तुमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। अब कंचन, बाय द वे इसने किया क्या है? किया क्या? सारा दिन भटकती फिरती, सबसे झगड़ती है, मटर गश्ती और से, और पता नहीं क्या क्या। मम्मा, झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया था। वो गप्पू है ना, हमारी कुकू के अंडे चुरा रहा था। पापा, अब आप ही बताइए, मैंने रोका तो कुछ गलत किया? नहीं बेटा, बल्कि बहुत अच्छा। बस यही सब सिखाया आप उसे, पढ़ाई पर तो रत्ती पर भी ध्यान नहीं उसका। आप एक काम क्यों नहीं करते, इसे कराटे क्लासेस में डलवा दीजिए। जानते हैं आप हाफ ईयरली एग्जाम में इसके कितने परसेंटेज आए? 60 और मेरे 95। भैया, मैं आपकी बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, मेरे 100% मार्क्स आए हैं।
क्या झूठ बोल रही है? भैया, मैंने 60 मार्क्स की पढ़ाई की थी और मुझे पूरे 60 मार्क्स मिले। आपने तो 100 मार्क्स की पढ़ाई की थी, फिर भी आपको 95 मार्क्स मिले, यानी 5 मार्क्स कम। तो ज्यादा इंटेलिजेंट कौन? अरे मेरा बॉल! भाई जवाब दो। कंचन रिलैक्स, देखो भरोसा रखो उस पर है। अभी वो उस उम्र में है जहां लाइफ में मकसद नहीं होता, दिशा नहीं मिली होती है, और जिस दिन उसे वो दिशा मिल गई ना, मुझसे पहले तुम उसकी पीठ थपथपा कर कहोगी कि बेटी किसकी है। पापा पापा पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था आपको मुझे शूज दिलाना है। जरूर बेटा, वैसे भी आज राशन कार्ड ऑफिस तो जा ही रहे हैं, वापसी में तुम्हारे लिए शूज दे लेंगे। बस 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 अरविंद साहब, अरे आजकल तो बिना चढ़ावे के भगवान भी किसी की कामना पूरी ना करे। मैं तो मामूली इंसान हूँ जी, अगर राशन कार्ड के लिए 2 पैसे आपसे मांग लिए तो काहे लगे ईमानदारी का भजन गाने है? अरे आप भी सरकारी अफसर हो, आपसे काहे छुपे? जिंदगी में थोड़ा बहुत समझौता करना सीख लो अरविंद साहब। आप खुद को ही देख लो, कितने काबिल थे आप हैं? अरे सही वक्त पे सही जगह खिलाया पिलाया होता तो कलेक्टर बनने का आपका अरमान कब का पूरा हो गया होता, पर हुआ कहीं। अरे माफ करना अरविंद साहब, लेकिन आप ना एक मामूली अफसर बन के रह गए। अरे मैं तो कहता हूँ अभी भी सीख लो, खुद भी खाओ और औरों को भी खिलाओ, समझे? सॉरी सॉरी संध्या, बेटा बेटा सुनो सुनो तो बेटा, अरे सुनो, क्या ये सब है, क्यों किया? पापा, उनकी बदतमीजी का तो जवाब देना ही था ना। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह बात करने की? संध्या घर चलो। अंकुर, संध्या बेटा आओ, खाना खा लो। अंकुर तो फिर भी आ जाएगा, संध्या नहीं आएगी। जब से घर आई मुंह फुला के बैठी। पापा, संध्या तो रूम में नहीं है। रूम में नहीं है? देखा आपकी लाडली को, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पता है वो कहाँ होगी। नाराज हो पापा से? डांटा तुम्हें? पापा, हमारे साथ गलत करने वालों को आप पनिश क्यों नहीं करते? नहीं बेटा, किसी के चेहरे पर इंक फेंक देने से या फिर उसे पलटकर जवाब देने से कुछ नहीं होता, कोई मुश्किल हल नहीं होती। उसे जवाब देने के लिए तुम्हें उस लायक बनना होगा, वो ताकत पानी होगी जिससे तुम उन्हें सही ढंग से सजा दे सको। बेटा खूब पढ़ो, कलेक्टर बनो, पुलिस ऑफिसर बनो। बेटा कीचड़ अगर साफ करना हो तो दूर से नहीं होगा, उसमें उतरना होगा। ठीक है पापा, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक सच्ची पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। चलो चलो, अब मम्मी को भी बताना है, चलो। अरे सुन
राजा जिसने दुनिया में ना पढ़ाई शुरू कराई थी, तो सच्ची मम्मी कसम मैं ना गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाल के उसे ऐसे फ्राई करूंगी जैसे मेरी जिंदगी फ्राई हो रही है। संध्या, प्रीलिम्स तो किसी तरह क्लियर हो गए, पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए ना तो मेरी शादी लटक जाएगी। अरे डर मत, शादी करवाने के लिए पास होने जितना तो पढ़ ही लेगी तू। और वैसे भी सारे देवताओं को शादी के लिए प्रसाद तो बोल ही चुकी होगी तू। ये तो है। एनीवे, तू बता, तेरा हो गया कंप्लीट? Hey! Somebody stop that guy! He stole my wallet! Catch him! Please catch him! Bloody Indians! बेचारा चोर, अब इसे भी यही इलाका मिला था क्या आने के लिए? ये तो गया काम से। माफी मांग और इनको इनका पास वापस कर। सॉरी मैडम। आई एम श्योर चोर आपके देश में भी होते होंगे, बट वी इंडियंस नेवर अब्यूज। हम तो ऐसा नहीं कहते। ब्लडी अमेरिकन्स और ब्लडी ब्रिटिशर्स। जय हिंद। जय हिंद। लगता है तुम्हारे पापा आ गए। मालपुए की खुशबू आ रही है। महान गया कंचन तुम्हें। इतने साल बीत गए, सास बन गई हो तुम, लेकिन मालपुए की खुशबू अभी तक याद है। हाँ? कोठारी जी, अगर मैं सास बन गई हूँ तो आप भी ससुर बन गए। इतने साल में आप नहीं भूले कि मुझे गीगाराम के मालपुए बहुत पसंद है, तो फिर इनकी खुशबू मैं कैसे भूलूं? चाय लेंगे पापा जी आप? हाँ हाँ चाय भी लेंगे, तुम बैठो। शादी के बाद तुम्हारा पहला गनगौर है और मेहंदी सुर्ख लाल रचनी चाहिए। मायके वालों को भी तो पता चले कि ससुराल में बेटी पे कितना प्यार निछावर हो रहा है। तुम्हारी पहली गंगोर है, अपनी सास को सस्ते में मत छोड़ना। बस हो गया, चलिए आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। बाद में तुम्हारे सास के हाथ की बनी चाय साथ में पीएंगे।
क्या बात है, आज बहुत फुर्सत से बैठी हैं आप। मेरी पहली गंगौर है। ये मेहंदी जितनी लाल सुर्ख रचेगी उतना प्यार मिलेगा सबसे, खास करके तुमसे। अंदर आ जाओ। अरे बेटा तुम आ गई? अरे ये दुपट्टा कैसे फटा? हाँ समझी, फिर किसी से लड़कर आई होगी, है ना? इतनी बड़ी घोड़ी हो गई, लेकिन लड़कियों के तौर तरीके। इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारी बेटी लड़ाई झगड़े नहीं, वो कारनामे करती है। जरूर किसी की मदद की होगी तुमने। हा? सिर्फ मेरे पापा मुझे समझते हैं। ये बढ़िया है, बेटी पापा को समझे और पापा बेटी को समझे, लेकिन ये नहीं है कि लड़की को कुछ सिखाए पढ़ाए या फिर मुझे करने दे। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, पता नहीं कब इसमें लड़कियों के तौर तरीके अक्ल आएगी। ससुराल जाने वाली, लेकिन मम्मा आपको बस वो शर्माने वाली अदा ही चाहिए ना, मैं दिखाती हूँ। अच्छा शर्माई ना मैं? सब तो आता है, फिर क्यों इतनी टेंशन लेती हो मेरा? देख, टेंशन तो लेना पड़ता है। जब तेरी शादी होगी तो ससुराल जाएगी और वहां से 1 महीने बाद ही फोन आ जाएगा कि तुमने अपनी सास को अरेस्ट करवा दिया, तो टेंशन तो लेना ही पड़ेगा ना। पापा देखो ना भैया को। अच्छा, वो आज तुम्हारा प्रीलिम का रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ उसका? टॉप किया है, हमेशा की तरह। शाबाश। तो फिर चले वही वाली मिठाई खाने? हैं? कोठारी जी, बेटी की रिजल्ट की तो बहुत मिठाई खा चुके हैं, इसकी ब्याह की मिठाई कब खिला रहे हैं? संध्या की करीब करीब सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है। प्रीति की सगाई कल है, बस एग्जाम खत्म हुई उसकी भी शादी हो जाएगी। मम्मा हो जाएगी ना, आपके ही तो पंडित जी ने कहा था कि झट से 1 दिन में तय हो जाएगी मेरी शादी। उस मामले में भी आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन भैया और भाभी को खूब नचवाऊंगी। कुछ ज्यादा ही टिमटिमा रही है। ये अंगूठी की चमक है या जीजा जी ने अंगूठी पहनाते वक्त धीरे से हाथ दबा दिया था उसकी खुशी? चुप कर, अखियाँ तेज है मेरी, पुलिस ऑफिसर जो बनने वाली हूँ। चल, तेरी शादी में नाचेगा ही नहीं तो क्या किया? संध्या, भाई कौन? तू ना मरवाएगी मुझे, आज सगाई है मेरी। ओहो, ससुराल वाले गए, आज अपनी मर्जी से नाच ले, बाद में वो नचाएंगे तुझे अपने इशारों पे। चल चल डांस करते हैं, चल। पापा अभी भूल ही जाती, लीजिए। ये हरी ड्रेस वाली लड़की कौन है? पता नहीं, नहीं मालूम, नहीं। नमस्ते आंटी। अरे अंकुल। आंटी, ये मेरी बहन संध्या है। बेटा,
मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। पहले खा लो तुम। भाभी ये भैया कहाँ गए? पता नहीं, कुछ बता के तो नहीं गए। छुट्टी के दिन भी कहाँ चले गए? तेरे ही काम से गया हुआ था। मेरे काम से छुट्टी के दिन कुछ भी? हाँ अरे ले इधर। बड़ा दादागिरी करेगी ना, जो खुशखबरी लाया हूँ तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा बताइए, क्या खुशखबरी लाए हैं? अरे बताओ तो, बात क्या है? अरे माँ वो सुमानी आंटी याद है? अरे वही जो पिंकी की सगाई में मिली थी। हाँ हाँ, जिनका भिलवाड़ा में प्रोसेसिंग हाउस है। सुमानी साहब को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा नाम है उनका तो। और यही बड़े लोग जो हैं, अब वो हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। और सुमानी आंटी ने अपने लड़के के लिए हमारी संध्या का हाथ मांगा है। अभी उन्होंने ही अपने यहाँ मुझे चाय पे बुलाया था। वहां जाके मैं लड़के से मिला। बहुत अच्छा लड़का है, खूब पढ़ा लिखा है। हर महीने उसका फॉरेन आना जाना है। वहां सब लोग ये कह रहे थे कि वो पूरा का पूरा बिजनेस अकेले ही संभालता है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उसका। बस ये समझ लो कि यहाँ उसने चुटकी बजाई और वहां मेरी यूएस में नौकरी पक्की। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। ये देखिए पापा, तू भी देख ले। मुझे नहीं देखनी भैया। अरे और लड़के की फोटो देखकर मैं क्या करूं, जब मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। और आप तो मेरा लक्ष्य जानते हैं भैया। एक ही तो सपना है मेरा, और वो सपना पूरा करना है मुझे। आईपीएस बनना है मुझे। और आप? ये सब कुछ ही दिनों की बात होती है संध्या। एक बार शादी करके इतने बड़े घर चली जाएगी ना तो सब भूल जाएगी। अरे मैं तेरा भाई हूँ संध्या, तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगा ना। भैया 10 सालों से हर मिनट जो सपना मैं देख रही हूँ, उसे कोई अच्छा लड़का या अच्छा घर कैसे छीन सकता है मुझसे? यहाँ बैठ यहाँ बैठ। देख, अगर तुझे आईपीएस बनना भी है तो उसमें अभी 2 साल लगेंगे। और कहाँ कोई गारंटी है कि तू पास हो जाएगी। जानती है ना कंपटीशन कितना कड़ा है। हाँ भैया, लेकिन मेरी मेहनत और लगन भी तो कड़ी है। चाहे जितनी रुकावटें आए, मुझे सिर्फ मेरी मंजिल दिख रही है, जो है आईपीएस। वहाँ पहुँचना है मुझे। उससे पहले मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकती भैया। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आईपीएस का एग्जाम है वो तुम पास कर लोगी। उसके बाद क्या? उसके बाद जो होगा वो तो और भी डिफिकल्ट है ना। पता है ना ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट होती है। चलो ये भी मान लिया कि तूने ट्रेनिंग भी पार कर ली। उसके बाद क्या? एक सरकारी मामूली सी नौकरी और एक छोटी सी तनख्वाह। माँ अगर ये सुमानी आंटी घर की बहू बन जाती है तो इतने हजार तो एक दिन में उड़ा देगी, वो भी बिना कुछ किए, घर बैठे बैठे। जिस गाड़ी जिस गहने पे हाथ रखेगी वो इसका हो जाएगा। पति कमाएगा, ये बैठ के खाएगी, आराम से ऐश करेगी। बस इसी लायक समझते अपनी बहन को भैया कि एक सजी धजी गुड़िया बनकर बैठी रहूंगी और खुश रहूंगी। आप तो मुझे समझिए भैया, मुझे शादी करके किसी के घर की शोभा नहीं बनना है अभी। मुझे कुछ करना है जिंदगी में, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। मैं आईपीएस में जाने की बात कर रही हूँ और आप मुझे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। हाँ, आप लोग समझाइए ना इसे। आप भी कुछ कहिए ना पापा। बेटा अंकुल, हमने आज तक अपना कोई भी फैसला तुम दोनों पे नहीं थोपा। ये संध्या की जिंदगी है, उसका जो भी फैसला होगा हम उसका साथ देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो भी सोचेगी बिल्कुल सही सोचेगी। मम्मी आप बताइए, आप भी संध्या की बात से सहमत हैं? नहीं, सिर्फ सहमत ही नहीं, बल्कि गर्व है मुझे अपनी बच्ची पर।
एक माँ होने के नाते मैं हमेशा से यही चाहती थी कि संध्या की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन यही माँ अपनी बेटी का दिल भी खूब जानती है। बेटा, जब हम किसी रेस में धूप में दौड़ रहे होते हैं तो उस रेस के रास्ते में कई ऐसे पेड़ों की छाया आती है जो हमें ललचाती है। अगर हम रेस को छोड़कर उस छाया में आराम करने लगे तो रेस जीतना तो दूर की बात है, हम शायद कभी उसे पूरा भी नहीं कर पाएंगे। और बेटा, जो रेस तुमने शुरू की है हमें उसे पूरा करना है। ठीक है, सब मिलके बना लो एक पार्टी, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिश्ता छोड़ रहे हैं यार, जाने फिर ऐसा रिश्ता मिलेगा या नहीं। बेटा अंकुल, एक बार संध्या अपना मकाम बना ले, उसके बाद उसके लायक लड़का ढूंढकर धूमधाम से रचाऊंगा अपनी राजकुमारी का ब्याह। पर राजकुमारी के लिए राजकुमार लाएंगे कहाँ से पापा? चाहे कहीं से भी लाना पड़े, लाऊंगा। एक ऐसा लड़का जो हर तरह से तुम्हारे लायक हो। एक ऐसा लड़का जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। बेटा, शिक्षा अपने साथ इज्जत लेकर आती है। वो जहां से भी गुजरेगा ना, सब उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। राम राम। राम राम जी। राम राम सूरज साहब। राम राम काबरा जी। और घर में सब कुशल मंगल? बस दुआएं आपकी। पापा, आदर और सम्मान से पेट नहीं भरता, धन की जरूरत भी होती है। होगा, धनवान भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारी नजर में धन का मतलब पैसा है और मेरी नजर में शिक्षा। सरस्वती माँ का पुजारी होगा वो। पापा, मैं समझ गई, या कलेक्टर या तो जज, ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी मैं अपनी संध्या के लिए। ऐसा भी हो सकता है। और जब उसकी कलम चलेगी तो सब देखते रह जाएंगे, है ना पापा? वैसा ही राजकुमार होगा मेरी राजकुमारी का। जलेबी तेल में ऐसे गिरनी चाहिए जैसे पानी में मछलियां तैर रही हों, समझा?